हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज तारीख मार्च की 4 तारीख हो गई है। केमिस्ट्री का पेपर 7 मार्च 2024 को यूपी बोर्ड क्लास 12 का होना है। तो आइए हम अब देरी ना करते हुए कुछ मेन मेन बातें बताते हैं जो हर हाल में पेपर में देखने को जरूर मिलता है। और पेपर में अगर हम उन टॉपिकों को सही तरीके से करेंगे तो उन पे नंबर भी नहीं कटते हैं। जो हम लिखते हैं उस पे पूरा पूरा नंबर मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक में लिखा गया है आईयूपीएससी नेम। आईयूपीएससी नेम अब पेपर एक ही होता, पहले जब दो पेपर होता था क्लास 12 में, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो वहां पर फर्स्ट पेपर में कोऑर्डिनेशन से आईयूपीएससी नाम आता था और ऑर्गेनिक वाले में सेकंड पेपर में आता था। अब वही दोनों मिलाकर एक ही पेपर होता है। तो यहाँ पर आपको दो दफा को आईयूपीएससी नाम देखने को मिलेगा। एक कोऑर्डिनेशन में आईयूपीएससी नाम देखने को मिलता है, एक ऑर्गेनिक टॉपिक में आईयूपीएससी नाम देखने को मिलता है। आइए आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएससी नाम और ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी आईयूपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। आईयूपीएससी नाम से संरचना बनाना और संरचना से आईयूपीएससी नाम बनाना हम सीखेंगे। आईयूपीएससी नाम बनाने के लिए कुछ मेन मेन पॉइंट हैं कि हम किस हिसाब से लिखेंगे। अगर हम आईयूपीएससी नाम लिखना चाहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हमें मेन मेन 4 बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हमें साइड चेन या प्रतिस्थापी पता होना चाहिए कि हमारा साइड चेन क्या है या प्रतिस्थापी समूह क्या है। दूसरा आपका नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन यानी रूट वर्ड में, यानी अगर हम बात करें मूल शब्द क्या होगा, मूल शब्द में कितने कार्बन हैं। नंबर 3 आपको प्राइमरी सफिक्स चाहिए। प्राइमरी सफिक्स का मतलब है कि कार्बन कार्बन चेन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। अगर सिंगल बॉन्ड है, पूरे चेन में अगर सिंगल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड ही पाया जाएगा, तो उसको हम एन यानी एल्केन समूह में रखेंगे। और अगर कहीं पर भी कार्बन और कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड उपस्थित है तो वो एल्कीन का प्रोडक्ट होगा, एल्कीन का यौगिक होगा। और अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो वो एल्काइन का होगा। यानी हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में अगर केवल सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं तो ऐसे यौगिकों को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। यानी एल्केन के जितने भी सदस्य होंगे, एल्केन का कोई भी कंपाउंड होगा तो वो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के बीच में कहीं पर भी चेन में श्रृंखला में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तो ऐसे यौगिक को, ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो भी होंगे वहां पर आपको जरूर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यानी कि एल्कीन और एल्काइन के जो भी सदस्य होंगे वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। यूपी बोर्ड में आपके मेन मेन ग्रुप आते हैं। जैसे यूपी बोर्ड में जो आपके टॉपिक हैं, सिलेबस हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, वो एक आपका है हेलो एल्केन या एरिल हाइलाइड की बात कर लें या एल्किल हाइलाइड की बात कर लें। दूसरा लेसन आपका है एल्कोहल फिनॉल ईथर। तीसरा आपका है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड, कीटोन और इसके साथ में आपका कार्बोक्सिलिक भी लगा है। अगला लेसन आपका है ऑर्गेनिक यौगिक वाले ऑर्गेनिक पेपर में आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें आपका प्राइमरी एमीन और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के यानी बेंजीन डाइजोनियम साल्ट के यौगिक रखे गए हैं। ऑर्गेनिक में यही मेन टॉपिक हैं और यहीं से आपको क्वेश्चन
दिया जाएगा और इन्हीं के आईयूपीएसी नाम हम सीखेंगे आज इस वीडियो में। आइए हम सबसे पहले मान लेते हैं, अगर कोई कंपाउंड दिया गया है, नंबर 1 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2Cl, मान लेते हैं ये कंपाउंड दिया गया है और इसी को कह रहा है कि आईयूपीएसी नाम आपको लिखना है, इसी का आईयूपीएसी नाम लिखना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर चारों चीज दी गई है। प्रतिस्थापी समूह भी दिया गया है, प्राइम और मेन चेन भी दिया गया है, यानी रूट वर्ड दिया गया है, दूसरा आपका प्राइमरी सफिक्स भी है और तीसरा आपका फंक्शनल ग्रुप यानी सेकेंडरी सफिक्स भी है। और हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नाम जो लिखा जाता है वो आपको इस क्रम में लिखा जाता है कि सबसे पहले साइड चेन या प्रतिस्थापी समूह को विथ पोजीशन लिखा जाएगा और दूसरा पॉइंट जो होगा उसमें फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेन चेन में उसको लिखा जाएगा। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स भी अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको भी विथ पोजीशन लिखा जाएगा। और तीसरा जो चौथा पॉइंट है लास्ट वाला, वो क्रियात्मक समूह के फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग सेकेंडरी सफिक्स को लिखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं, अगर इन यौगिक में देखें तो हम सबसे पहले नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, मेन कार्बन चेन में दोनों तरफ से कर लें, एक समझने की कोशिश करें कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, इधर से भी गिनती करेंगे 1 2 3 4। अब अगर हम बात करें जो हमारा क्रियात्मक समूह है वो कीटोन समूह है। क्या है? कीटोन समूह। और कीटोन समूह एक तरफ से दूसरे नंबर पर है और एक तरफ से तीसरे नंबर पर है। और हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्राथमिक यानी सबसे ज्यादा हम किसको मेन मानते हैं, प्राथमिकता किसको देते हैं, तो क्रियात्मक समूह को देते हैं। यानी यहाँ पर जो कीटोन समूह लगा है C डबल बॉन्ड O लगा है, इसको हम सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे और इसी को ही हम क्या करेंगे, कम नंबर देंगे। और ये जो ऊपर वाली नंबरिंग है ये नंबरिंग आपकी सही होगी, नीचे वाली नंबरिंग गलत होगी। अब आप अगर कोई ये कर देता है कि जो आपका प्रतिस्थापी समूह क्लोरो लगा है, अगर इसको 1 नंबर मानकर गिन दे रहा है तो क्रियात्मक समूह तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो ये नीचे वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी, ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी। आइए इसका हम आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम जो होगा, आईयूपीएसी नाम जो होगा, ये आपका सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे। प्रतिस्थापी का ऊपर से देखिए तो चौथा नंबर है, तो 4 क्लोरो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। उसके बाद रूट वर्ड लिखते हैं, रूट वर्ड में 4 कार्बन है तो ब्यूट हो जाएगा। और चारों कार्बन के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखना है। ऐसा नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड देख कर आप इन लगा दो, ऐसा नहीं करना है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लगा होता है उस बॉन्ड पर गौर करते हैं। तो यहां हम देखेंगे कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगेगा तो ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा। और जो हमारा क्रियात्मक समूह है, ये हमारा क्रियात्मक समूह दूसरे नंबर पर है, इसलिए पोजीशन पहले लिखेंगे। उसके बाद कीटोन समूह के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होती है वो आपकी ओन होती है, यानी दिए गए यौगिक का जो आईयूपीएसी नाम होगा वो आपका 4 क्लोरो ब्यूटेन 2 ओन होगा। ये टॉपिक आपको कम से कम 5 नंबर से 6 नंबर मिलेगा एग्जाम में। ऑर्गेनिक कंपाउंड का पिछले साल 2023 के जो पेपर बने थे उसमें आपका 7 नंबर यानी 70 नंबर में 7 नंबर केवल आईयूपीएसी से ही आ गया था। तो आईयूपीएसी को बिल्कुल एकदम क्लियर करके जाएं, एकदम अच्छे से समझ कर जाएं, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा नंबर आपको गेन करने में आपको मदद करेगा। आइए हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं।
सेकेंड एग्जाम्पल अगर बात करें, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C, यहां मान लेते हैं CH लगा देते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस तरीके से अगर कोई कंपाउंड दिया गया है और इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, बड़ी से बड़ी श्रृंखला की हम सिलेक्शन करेंगे, बड़ी से बड़ी श्रृंखला को हम सबसे पहले चुनेंगे कि बड़ा से बड़ा कार्बन किस हिसाब से हम मेन चेन में लेकर आए। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की श्रृंखला है, 1 2 3, इधर 3 आ रहा है, 1 2 3 4, ये भी आपका 4 आ रहा है, 1 2 3 4, ये भी आ रहा है। यानी अगर बात करें तो तीन तरफ आपको 4 मिल रहा है चलने पर और एक तरफ 3 मिल रहा है, तो हमें 4 वाला मेन मानना है। और जो हमारा यहाँ दो क्रियात्मक समूह लगा है, एक क्या लगा है, COOH, यानी एक कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह लगा है और एक कीटोन समूह लगा है। अब हमें ये दो क्रियात्मक समूह वाला यौगिक दे दिया गया। अब हमें समझना है कि क्रियात्मक समूह दोनों है और दोनों में मेन कौन होगा। तो जो मेन क्रियात्मक समूह होगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक होता है। आप क्लास में पढ़ चुके होंगे क्रियात्मक समूह की वरीयता क्रम में। आप जानते हैं कि जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है वो सबसे ऊपर है। जो वरीयता क्रम दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा वरीयता हम कार्बोक्सिलिक यौगिक को देते हैं। इसलिए कार्बोक्सिलिक वाले यौगिक जो हैं उसमें जो कार्बन है, कार्बोक्सिलिक समूह में जो कार्बन है उसी को एक नंबर मानकर हम काउंट करते हैं। तो ये वाला नंबर 1 हो जाएगा, ये 2 और ये 3 और ये 4। यानी कार्बोक्सिलिक समूह में हमें अगर यौगिक दिया है और उसके साथ कोई भी क्रियात्मक समूह लगा है या साइड चेन लगा है या कुछ भी लगा हो, तो हमें दूसरे तरफ से नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक होगा उसके कार्बन को एक नंबर मानकर हम नंबरिंग करेंगे। आइए हम सबसे पहले समझते हैं। जो यहाँ पर CH3 लगा है, ये CH3 हमारा साइड चेन में है और साइड चेन किस नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है। और हम जानते हैं कि हम जो नाम लिखते हैं सबसे पहले साइड चेन, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आपका पहले साइड चेन लिखते हैं, फिर आपका रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। तो दूसरे नंबर पर CH3 है और CH3 हमारा जो साइड चेन है इसको हम मेथिल पढ़ते हैं, तो इसका नाम होगा 2 मेथिल। क्या नाम होगा, 2 मेथिल। उसके बाद आपका रूट वर्ड आएगा। और यहाँ देखिए, हाँ एक पर दो क्रियात्मक समूह है, दोनों में जो मेन क्रियात्मक समूह होगा वो सेकेंडरी सफिक्स बनता है। और उसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो दूसरा वाला क्रियात्मक समूह भी आपका साइड में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, साइड में चला जाता है। तो यहां पर इसको जो इसका तीसरे नंबर पर देखोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ऑक्सो। यानी जो कीटोन समूह होता है अगर वो साइड चेन में जाता है तो उसको हम ऑक्सो लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑक्सो लिखते हैं या कीटो लिखते हैं। कीटो भी लिखा जाता है या ऑक्सो भी लिखा जाता है। तो इसका नाम होगा 2 मेथिल 3 ऑक्सो। क्या होगा, 3 ऑक्सो। अब टोटल 4 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट और चारों के बीच में देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल के लिए एन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सेकेंडरी सफिक्स होता है उसके लिए ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। यानी इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। क्या होगा, ब्यूटेनोइक एसिड। अब अगर सुनिए, अगर हम ऑक्सो ना लिखकर कीटो लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हो, कीटो लिखना चाहते हो, तो कीटो में के से स्टार्ट होता है, अल्फाबेट के से स्टार्ट होता है और मेथिलियम से स्टार्ट होता है। तो के पहले आता है इसलिए कीटो को पहले लिखा जाएगा और मेथिल को बाद में लिखा जाएगा। यानी इसी नाम को हम बदल कर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 कीटो 3 कीटो
टू मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड, क्या लिखेंगे 3 कीटो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड। इसका दोनों नाम सही है। कीटोन समूह के लिए जो सेकेंड साइड चेन में अगर हम कीटोन को रखते हैं तो कीटो भी लिखते हैं और ऑक्सो भी लिखते हैं, और जो अल्फाबेट ऑर्डर क्रम है उस ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। आइए अब हम अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी कुछ देख लेते हैं एग्जांपल, और उसमें भी समझ लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का कम से कम आपको 4 आईयूपीएसी नाम देखने को मिलेगा। आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन में हम किस तरीके से नाम लिखते हैं। हम यहाँ पर आपको जनरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी बेस के आधार को उसी को बेस मानकर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका यूपीएससी नाम कभी भी गलत नहीं होगा। यानी कि अगर हम बात करें जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो 3 तरीके से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं। अगर केवल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ना तो लेफ्ट में कोई चीज है ना तो राइट में कोई चीज है, यानी केवल कोऑर्डिनेशन के अंदर लिखा है, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारा क्या हो सकता है? मेटल होता है और लिगैंड होता है। क्या होता है? मेटल होता है और लिगैंड होता है। एम फॉर मेटल से है, एल फॉर लिगैंड, और जो ये एक्स लिखा है ये नंबर ऑफ लिगैंड है। क्या है? नंबर ऑफ लिगैंड है। नंबर संख्या बता रहा है कि लिगैंड की कितनी संख्या है। और दूसरा पॉइंट आप अगर बात करें, चलिए हम पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम केवल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स को लिखना चाहते हैं, इसको हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। अगर हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें लिगैंड के नाम लिखने होते हैं, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम के नाम लिखने होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम का सिंपल नाम लिखा जाता है, यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में नाम होता है उसके हिसाब से नाम लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं नंबर 1, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें, अगर हम लिख दें FeCO का होल पेंटास, FeCO का होल पेंटास, देखिए ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ना तो इस पे प्लस चार्ज लगा है ना तो इस पर निगेटिव चार्ज लगा है, ना तो इसके लेफ्ट हैंड पर ना तो राइट हैंड पर कोई भी हमारा मतलब काउंटर आयन नहीं लगा है, तो ये हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगैंड को लिखते हैं। लिगैंड की संख्या यहाँ देखिए 5 दी गई है। 5 के लिए पेंटा लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पेंटा लिखा जाता है। और आईयूपीएसी नाम लिखने का एक तरीका है कि हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको स्मॉल लेटर से लिखना स्टार्ट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स के अंदर होता है यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होंगे उनके जो आईयूपीएसी नाम लिखने होते हैं इनको हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं और इनके नामों के बीच में गैप नहीं रखते हैं, यानी कि लिगैंड और मेटल के बीच में कोई भी गैप नहीं दिया जाएगा। तो हम 5 के लिए पेंटा लिखते हैं। पेंटा में स्मॉल से स्टार्ट करेंगे तो पेंटा, और सीओ को हम कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल लिखते हैं, तो ये नाम होगा पेंटा कार्बोनिल। और हम जानते हैं कि Fe हमारा क्या है? आयरन है। क्या है? आयरन है। तो पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 होगा। और यानी 0 क्या बता रहा है? 0 ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा है, यानी Fe की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है? 0 है। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर भी कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है, तो आइए हम समझ लेते हैं कि ये 0 कैसे आया। तो हम जानते हैं कि जो CO है ये हमारा न्यूट्रल लिगैंड होता है, यानी न्यूट्रल लिगैंड वे होते हैं जिन पर कोई भी आवेश यानी प्लस या माइनस कोई भी आवेश नहीं होता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन संख्या Fe की निकालेंगे तो इसको x मानेंगे, और CO का आवेश 0 है, यहाँ पर 0 × 5 करेंगे तो 0 होगा।
तो x की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, यानी आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो 0 होगी। यानी अगर हमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आईपीसी नाम लिखना है तो हमें सिर्फ इतना ही करना है कि नंबर ऑफ लिगेंड को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिगेंड लिखेंगे, उसके बाद जो सेंट्रल मेटल एटम है उस सेंट्रल मेटल एटम को आईयूपीएसी मतलब जो हम सिंपल में जानते हैं कि इसका पीरियोडिक टेबल में ये नाम है वो नाम लिखकर उसकी ऑक्सीडेशन संख्या को लिख देते हैं। आइए हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें कैटायन कॉम्प्लेक्स की बात अगर करें, यानी कि अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स आयन होगा वो लेफ्ट हैंड पर होगा और राइट हैंड पर क्या होगा, कोई काउंटर आयन होगा। और यानी अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स में दो चीज पाई जाती है, एक मेटल पाया जाता है और एक लिगेंड पाया जाता है, और लिगेंड का नंबर जो होगा वो लिखा रहेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो कॉम्प्लेक्स हम देख रहे हैं इस कॉम्प्लेक्स को हम क्या कहते हैं, कैटायन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटायन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, कैटायन कॉम्प्लेक्स। और जो ये X लिखा है ये आपका काउंटर आयन होता है। क्या होता है, काउंटर आयन। काउंटर आयन किसे कहते हैं, काउंटर आयन वे होते हैं जो कॉम्प्लेक्स आयन के बाहर होते हैं, यानी वो आयन में आयोनाइज हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन आयन में अपने जिससे मिलकर बने होते हैं उन आयनों में ये विभक्त नहीं होते हैं और काउंटर आयन क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं। आइए इसका हम अगर एग्जाम्पल बात करें कि इसको हम कैसे लिखेंगे, किस हिसाब से इसका नाम लिखेंगे, तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल अगर हम देखें, आइए एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको लिख दें CuNH3 का होल टेट्रास और बाहर अगर हम लिख देते हैं Cl2, क्या लिख देते हैं, Cl2 लिख देते हैं, तो हमें क्या करना है, जिस प्रकार से हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाले का नाम लिखे थे सेम उसी हिसाब से लिखेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जो काउंटर आयन है उसको हम लिखेंगे विदाउट नंबर लिखेंगे, यानी उसके नंबर के साथ नहीं लिखेंगे, उसको बगैर नंबर लिखेंगे। लेकिन जो लिगेंड होगा उसको नंबर के साथ लिखते हैं, यानी काउंटर आयन को विदाउट नंबर लिखा जाता है और लिगेंड को नंबर के साथ लिखते हैं। आइए लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए NH3 जो है एमीन है और एमीन में कितनी संख्या है, ये आपका 4 है। NH3 यानी अमोनिया अगर लिगेंड के रूप में होता है तो उसको एमीन पढ़ते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हम क्या पढ़ते हैं, एमीन पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि NH3 लिखा है तो उसको अमोनिया लिखेंगे, अमोनिया नहीं लिखेंगे, उसको हम क्या लिखते हैं, एमीन लिखते हैं। तो इसका नाम होगा टेट्रा, क्या नाम होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। और Cu क्या है, कॉपर है, कॉपर। और अगर यहाँ ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो NH3 क्या न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और Cl क्या है, वो आपका एनायन है और कौन से आवेश के साथ है, -1 के साथ है। तो 2 Cl है तो -2 हो जाएगा। NH3 पर आवेश 0 होगा और Cu का निकालना तो CuX हो गया, NH3 का आवेश 0 हो गया टोटल, और -2 है उधर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में रोमन गिनती में हम सेकंड लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे इसको 2। और बाहर कौन सा काउंटर आयन लगा है, क्लोरीन लगा है, और क्लोरीन को हम अगर काउंटर आयन के रूप में पढ़ते हैं तो क्लोराइड लिखते हैं, अगर लिगेंड के रूप में पढ़ते हैं तो क्लोरो या क्लोराइडो लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, काउंटर आयन है, इसलिए इसको हम क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे। यानी कि अगर एग्जाम्पल का हम आईपीसी नाम लिखना चाहें तो टोटल ये नाम आपका बनेगा टेट्राएमीन कॉपर 2 क्लोराइड। क्या नाम होगा, टेट्राएमीन कॉपर 2 क्लोराइड। आइए हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा समझना है, उसमें समझने की जरूरत है। जो आपका फर्स्ट पॉइंट यानी कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है और जो सेकेंड कैटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाता है वो अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल लिखा जाता है। लेकिन अगर हम एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करेंगे, यानी अगर हम ऋणात्मक
संकुल यौगिक की बात करेंगे तो उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके जो सांकेतिक नंबर है, जैसे Fe को हम आयरन कहते हैं, लेकिन Fe को कहां से बना है, उसका जो नाम है लैटिन वर्ल्ड में वो फेरम है। फेरम को हम लास्ट में देख रहे हैं यूएम आ रहा है, तो यूएम को हटाकर 8 शब्द लगाते हैं, या किसी के नाम में जो सेंट्रल मेटल का नाम है उसमें अगर यूएम आता है या आईयूएम आता है तो आईयूएम को या यूएम अगर है तो उसको हम 8 शब्द एटीई 8 शब्द द्वारा हटा देते हैं। आइए हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम सिंपल में कैसे लिखेंगे, काउंटर आयन जो होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड पर होगा। कहां पर होगा, लेफ्ट हैंड पर होगा। और जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कहां होगा, राइट हैंड पर होगा। कॉम्प्लेक्स में हमेशा सेंट्रल मेटल होगा और लिगेंड होगा। क्या होगा, सेंट्रल मेटल होगा और लिगेंड होगा। और यहां पर जो ए लिखा गया है ये काउंटर आयन है। इस बार देखिए काउंटर आयन क्या है, ये किधर है, लेफ्ट हैंड पर है। तो हम पहचान सकते हैं कि अगर हमारा काउंटर आयन लेफ्ट हैंड पर है तो आपका ऋणायन कॉम्प्लेक्स होगा। अगर काउंटर आयन राइट हैंड पर होता तो यही हमारा धनात्मक संकुल कंपाउंड होता। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात हम करें, एग्जाम्पल की बात अगर करें तो हम इसको लिख सकते हैं K3 FeCN का होल 6। अब यहां देखिए जो K है यानी पोटेशियम क्या है, काउंटर आयन है। और जो FeCN का होल 6 है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स ऋण आयन है, यानी ऋण संकुल कंपाउंड है, ऋण संकुल यौगिक है। आइए इसको हम अगर नाम लिखना चाहें तो अगर हम बात करें काउंटर आयन हमारा लेफ्ट हैंड पर है तो उसको हम पहले लिखते हैं, और अगर काउंटर आयन हमारा राइट हैंड पर है तो उसको हम बाद में लिखते हैं। अगर इस कंपाउंड का हम आईयूपीएसी नाम लिखना चाहें तो यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे। काउंटर आयन में 3 पोटेशियम है, लेकिन हम काउंटर आयन को विदाउट नंबर लिखते हैं, इसलिए ट्राई पोटेशियम या 3 पोटेशियम नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट हम सिंपल में पोटेशियम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा, पोटेशियम। और काउंटर आयन को कॉम्प्लेक्स में मिलाकर नहीं लिखा जाता है, केवल नाम को मिलाकर लिखना कॉम्प्लेक्स के यौगिक में होता है। कॉम्प्लेक्स वालों को मिलाकर लिखा जाता है, उनके बीच में गैप नहीं दिया जाता है। लेकिन जो काउंटर वाले होते हैं उनको हटा दिया जाता है, उनको उसमें नहीं जोड़ना होता है। तो हम पोटेशियम को अलग से लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए साइनाइड कितने हैं, CN साइनाइड है। साइनाइड को हम आईयूपीएसी में साइनो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, साइनो पढ़ते हैं। इस और कितने संख्या में, 6 में है। 6 को हेक्सा लिखते हैं तो ये नाम होगा हेक्सा साइनो। क्या नाम होगा, हेक्सा साइनो। और यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल है वो आयरन है, यानी यहाँ पर ऋण आयन के रूप में सेंट्रल मेटल है, इसलिए आयरन अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। आयरन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्रेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फर्रेट लिखेंगे, फर्रेट। अब इसके ऑक्सीडेशन संख्या निकालें तो काउंटर आयन जो पोटेशियम है, पोटेशियम हमारा क्षारीय धातु होता है। क्षारीय धातु के कोई भी यौगिक होंगे उन पर +1 आवेश होता है। कितना होता है, +1 आवेश होता है। यानी फर्स्ट ए वाले जो भी होंगे तत्व, उन परमाणु, उन पर कितना आवेश होगा, +1 होगा। तो पोटेशियम हमारा फर्स्ट ए का है, फर्स्ट ए में +1 होता है तो 3 पोटेशियम है, इसलिए +3 हो जाएगा। साइनाइड पे क्या होता है, उस पे -1 आवेश होता है। कितने साइनाइड हैं, 6 हैं तो -6 हो जाएगा। +3 -6 को घटाएंगे तो -3 आएगा, और जब हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो +3 हो जाएगा। इसलिए ब्रैकेट में रोमन में 3 लिखेंगे लेकिन पढ़ेंगे 3। रोमन में ब्रैकेट में थर्ड लिखेंगे लेकिन उसको हम पढ़ेंगे 3। अब इसका पूरा नाम हो जाएगा पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 3। ये था आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम। अब अगर आप केवल इन्हीं दोनों को तैयार कर लें, आईयूपीएसी नाम को तैयार कर लें, तो मैक्सिमम आपका 10 नंबर केमिस्ट्री को साल, मतलब जो 70 नंबर है उसमें से 10 नंबर आपका बहुत इजी तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा।
अब मेन टॉपिक जो हैं वो लगभग हमने आपको इस चैनल के माध्यम से पहुंचा दिया है। कोशिश करके आप लोग जो आप 12 वाले हैं, जो पेपर 7 मार्च को देने जा रहे हैं, वो कोशिश करके वीडियो को देख लें। उसमें हमने न्यूमेरिकल भी लगा दिया है और न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व कर दिया है। हर लेसन का जितना इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको मैंने बेस मानकर सॉल्व किया, उसको अच्छे तरीके से आप जरूर लगाएं और कोशिश करके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अनसॉल्व पेपर से 2023 और 2022 वाला पेपर और जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करके ही पेपर में बैठें। आप सभी अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को वायरल करें, उनको शेयर करें और जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वॉच करें, लाइक करें। थैंक यू।